नमस्तुगन। उत्तम जैन, चरम शरीर मतलब क्या होता है? चरम शरीर। चरम शरीरी, चरम का मतलब होता है अंतिम, और शरीरी मतलब शरीर, जिनका अंतिम शरीर है, माने मनुष्य पर्याय में आ गए हैं, अब यह उनका आखिरी शरीर है। इसके बाद उन्हें और कोई शरीर नहीं लेना है, तो वो चरम शरीरी कहलाते हैं। और द्विचरम शरीर माने दो मनुष्य के भाव लेंगे और फिर मोक्ष चले जाएंगे, द्विचरम शरीरी। ओम। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह, जीव द्रव्य ही बड़ा अंतर पड़ता है शब्द शब्द में। देखो, चरम का मतलब अंतिम भी होता है, और चर्म बोल दिया जाए ना तो चमड़ी रोग हो जाता है। चरम शरीर, अंतिम शरीर। ओम। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह, जीव द्रव्य ही शुभ और अशुभ कर्मों का करने वाला है और कर्मों के फल को भोगते हुए देखा जाता है। भोक्ता वह भी सिद्ध होता है क्या? जीव आश्रव बंध करता है, तरह तरह के कर्मों को करता है और कर्मों के फलों को भोगता है। इसी में जब भेद विज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, तो यह आत्मनिष्ठ होता है। फिर मिथ्यात्व और असंयम का त्याग करके अंतर्मुख होकर के संभव निद्रा की मार्ग पर बढ़ता है, और इसी बल पर फिर वह मोक्ष मार्गी बन जाता है, मोक्ष भी पहुंच जाता है। ओम। नमस्तुगन। कविता जैन, मौन के विषय में है, यह जानना चाहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में मौन को कैसे सार्थक करें। नमस्तुगन। मौन तो साधेंगे तो सधेगा। ऐसे कहते हैं कि दुनिया से जुड़ने के लिए फोन की ज़रूरत होती है, और खुद से जुड़ने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। आपको जिससे जुड़ना है उसको फ़ोन करो। मम्मी पापा से जुड़ना है तो उनको फ़ोन करो, और किसी श्रावक श्राविका धर्मात्मा से जुड़ना है तो उनको फ़ोन करो, जुड़ जाएंगे। और मौन रहेंगे तो अपने आप से भी जुड़ जाते हैं, और अगर मौन में अपने आप से ना जुड़ पाए ना तो पगलिया भी जाते हैं। नमस्तुगन। भाविक शामदावत से, श्रावक को किन किन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए जिससे कोई पंडित हमें बेवकूफ़ नहीं बना सके, जो हम श्रावक की क्रियाएं करते अभिषेक पूजा आहार दान आदि में हमको सही ज्ञान प्राप्त हो? ऐसे शास्त्र का नाम बता देंगे तो पंडित ही नाराज हो जाएंगे हमसे। लेकिन ये जरूर है कि स्वाध्याय करिए। प्रथमानुवेग से प्रारंभ करें, फिर रत्नगण श्रावकाचार आदि श्रावकाचार के पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। चारित्र संबंधी ग्रंथ हैं। फिर जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाए, जैसे जैसे समझ में आता रहे, वैसे वैसे शास्त्रों का स्वाध्याय करें। और जब अच्छा स्वाध्याय कर लेंगे तो कोई पंडित आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। लेकिन इतना भी मत कर लेना कि आप पंडित जी को ही बेवकूफ़ बना दो। वास्तव में स्वाध्याय या ज्ञान किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं होता है, वो तो आत्मशुद्धि के लिए होता है। और ये भी है कि कई अच्छे विद्वान भी हैं जो अनेकांत पूर्वक बात करते हैं और लोगों को सही मार्ग पर चलते रहने की सलाह देते हैं, कट्टरपंथी नहीं बनाते हैं। लेकिन कोई ऐसे मुल्लापंथी भी मिल जाएंगे कि वो समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो बस उनसे थोड़ा बच के रहो। बाकी स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय परमम तपः। ओम। और किसी का प्रश्न? नमोस्तु गुरुदेव। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ हर रात छिपाना पड़ता है। दिल में जख्म तो बहुत है, फिर भी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। अभी गुरुदेव मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। परिवार वालों का अर्थ समझते हैं, परिवार चारों तरफ से जो वार करते हैं उनको पसंद नहीं है कि ये ब्रह्मचर्य व्रत लेके घर छोड़े। और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सारे परिग्रह छोड़ने पड़ेंगे, चाहे दुकान की इनकम, व्यापार की इनकम, पेंशन की इनकम या कोई दूसरी इनकम
सबका त्याग करना पड़ेगा? देखो, आप जिस ढंग से जिस रास्ते से पढ़ना चाहते हैं उस तरह से करें। कुछ ऐसे साधक भी होते हैं कि ऐसे व्रत लेकर के वो घर में भी रहते हैं और वो अपनी इनकम भी करते रहते हैं। तो जब तक उनकी लगता है कि बहुत जिम्मेदारी है और इस चीज़ को निभाना ज़रूरी है तो निभाते हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि आगे वाली पीढ़ी तैयार है और हम छोड़ देंगे तो ये सब संभाल लेंगे और सफल हो जाएंगे, तो छोड़ करके आगे का उपक्रम भी करते हैं, करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक व्रत की महाराज आचार संहिता, आचार संहिता तो उसकी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी है। मन वचन काय कृत कार्यत अनुमोदना से स्त्री का त्याग। नहीं, शादी ब्याह भी नहीं करा सकते किसी का, सगाई संबंध भी? अगर आपने 7 प्रतिमा वाला व्रत लिया है तो फिर कुछ नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 7 परिवार संबंधी, तो आप फिर अपने बच्चे पोतों वगैरह का जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है उतना कुछ करा सकते हैं, बाकी उसका बिजनेस नहीं कर सकते। समाज सेवा तो कर सकते हैं ना महाराज? नहीं, समाज भर का नहीं, रिश्तेदारों का जो आपके आश्रित है। हेलो, बोले आचार्य सुनील सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपका पुण्य बहुत बड़ा प्रबल है। गुरु चेहरे से ही अंदाज लगा लेते हैं, गुरु बिन पूछे ही हर बात बता देते हैं। मतलब गुरु चेहरे से ही अंदाज लगा लेते हैं, गुरु बिन पूछे ही हर बात बता देते हैं। गुरु तो ज्ञान के असीम सिंधु होते हैं, गुरु अज्ञान को भी पार लगाते थे। अब कोई ताली नहीं बजा रहा है, वो देख रहे हैं। लेकिन बात तो बढ़िया बात है ना। तो इस प्रश्न का वो एक शेरो शायरी कविता भी कर लेते हैं ये। बस ये बात लेकिन ठीक है कि गुरुजनों में ऐसी क्षमता होती है कि वो चेहरे से भी पहचान जाते हैं, इसलिए गुरुजनों के सामने ज़्यादा चालाकियाँ नहीं करना चाहिए। ओम नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सारे विधान और पूजाओं की रचना की ताकि श्रावक उनका वाचन करके उनका अर्थ ग्रहण कर सके, लेकिन अभी जितने भी विधान और पूजाएं होती है सब संगीतकार के माध्यम से होती। अगर व्यक्तिगत चाहें कि हम खुद विधान करना चाहते, पूजा करना चाहते, तो आप कर सकते हो। प्राचीन पूजाएं हैं, नई पूजाएं हैं। अब हो जैसे प्राचीन पूजा में कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं तो नई पूजा के आते हैं, तो नई पूजा कर लो। और अगर संगीतकार वगैरह है तो एक तरह का एक कार्यक्रम को, भक्ति वगैरह को प्रभावक बनाने का रूप है, तो संगीतकार वगैरह बुला लिए तो विशेष पूजा अर्चना हो गई। और व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से आप बिना किसी झंझट के करना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वे सिद्ध चक्र विधान करते हैं हर अष्टांगिका में, खुद रहेंगे, परिवार के 5-7 जो लोग रहेंगे नाती पोते, बस अपने स्तर पर अपने 2 घंटे भर में रोज विधान संपन्न और रोज की तरह अपने काम पर चालू, आगे का काम करो, तो वो भी ठीक है। और फिर उसको एक सामाजिक को बड़ा रूप दे दिया, जिससे कल्पद्रुम महामंडल विधान, तो अब उसको एक अच्छा सा अच्छा रूप दिया जा रहा है। 24 समोषण बन रहे हैं, सबके बैठने की तैयारियां हो रही हैं, तो वो एक प्रभावक हो गया। बाकी व्यक्ति साह भी कर सकते हैं। ओम गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। गुरुदेव, प्राय सुना गया है कि रावण को राम ने मारा। पद्म पुराण जब मैंने अभी पढ़ा तो तृतीय भाग में आया कि रावण को लक्ष्मण ने मारा। मेरी जिज्ञासा है कि क्या है? नहीं, आपने सही पढ़ा। आचार्य रविशरण स्वामी ने जो महान ग्रंथ पद्म पुराण की रचना की, उसमें आम बातों से हट के काफ़ी अच्छा और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। वहाँ पर राम रावण का युद्ध तो दिखाया गया, लेकिन अंततः नारायण लक्ष्मण है और पृथ्वीनारायण है रावण, तो अंततः लक्ष्मण जी के बाण से रावण का मरण हुआ। ये वहाँ बहुत अच्छे से पेश किया गया।
लेकिन फिर भी लोक मान्यता जो है उसके विरोध में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इसलिए कई लोगों को पता नहीं है। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, संचय और विभ्रम में क्या डिफरेंस है? संशय, विभ्रम और विमोह। संशय, विमोह, विभ्रम विभज्यम अपपर सरुबस्स गहनम सम्मम नाणम सायार मणाय ध्येयम च। संशय, विभ्रम, विमोह इनसे रहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। संशय किसे कहते हैं? संशय माने संशय। बहुत सारी अम्मा ऐसे ऐसे कर रही हैं। संशय मतलब, हाँ मतलब डाउट। ये चांदी है कि चिलकना कागज है, ये सोना है कि पॉलीथीन की पन्नी है, ये चांदी है कि सीप है। वो चमक देख करके वो संशय में पड़ गए। फिर विमोह है, अब ये है, ये पन्नी है, लेकिन ये कोई अमीर आदमी जिसका वो गले में पहन ले तो लोग क्या था, हाँ कितना सोना पहनते हैं ये साहब हैं, तो ये क्या हो गया? विभ्रम हो गया। संशय, विमोह, विमोह हो गया, विपरीत हो गया। विपरीत मतलब है तो पॉलीथीन, पन्नी, इमिटेशन ज्वेलरी और समझ रहे हैं सोना। आप जो है असली पहन के आ जाओगे तो आपको कोई नहीं गिनेगा, और वो जो है नकली पहन के आ जाएंगे। तो क्या करा जाए? संशय, विमोह, विभ्रम। विभ्रम का मतलब निर्णय ही नहीं हो पाना। क्या चीज आ गई, पांव के नीचे कुछ आ गया तो क्या आ गया? रात में कोई चीज हाथ में पड़ गई तो क्या पड़ गया हाथ में? तो इस तरह से ऐसे ही पदार्थों के संबंध में संशय बना रहना, विपरीत मान्यता बनी रहना, विमोह बना रहना, ये ज्ञान का आवरण करता है। ओम। नमोस्तु भगवान। ज्ञान को विपरीत बना देता है। प्रतिनारायण और नारायण ये महापुरुष कहे जाते हैं, तो जो ये दोनों आपस में इनके वैसे लड़ने के परिणाम बने रहते हैं, जैसे कि उनके द्वेष बना रहता है एक दूसरे के प्रति। तो तीर्थंकर भी महापुरुष कहे जाते हैं। अब वे तो यहाँ पर हमारे कल्याण का उपदेश देते हैं हमें, तो उस वजह से महापुरुष कहे जाते हैं। तो प्रतिनारायण और नारायण को महापुरुष कहते क्यों, जबकि वो सिर्फ लड़ाई और उसके उस आसक्ति में रहते एक दूसरे को मारने की? लड़ने भिड़ने वाले भी महापुरुष होते हैं, हल्के फुल्के लोग तो वो भी काम भी नहीं कर सकते। तो यह जो है कोई पूर्व पुण्य लेकर के ही आए हैं, तभी इतना वैभवशाली राज्य 3 खंड का अधिपतिपना मिलता है। और पहले सम्य दर्शन पूर्वक तप किया, तो तप के प्रभाव से फिर कोई निदान वगैरह बांध लिया तो अर्धचक्रवर्ती हो जाते हैं। अब वैभव तो भोगते हैं, लेकिन आगे गति उनकी बिगड़ना है, इसलिए नारायण और प्रतिनारायण का द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। तब भी वो महापुरुषों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप इतना करने की कोशिश करो, इतने तक तो बन जाएं। और इसलिए गिने जाते हैं कि एक तो पुण्य से ही यहाँ पर आए हैं, अभी भले कहीं भी जाएं, लेकिन थोड़े भाव के बाद वो भी भाव के पार पक्के हो जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। तीर्थंकर की बात और विशेष हो गई, वो तीर्थंकर ही बन के आए हैं और तब करेंगे, मोक्ष मार्ग सबको दिखाएंगे और भाव पार हो जाएंगे। इसलिए क्रम जब रखेंगे तो पहले तीर्थंकर गिनाएंगे, फिर चक्रवर्ती गिनाएंगे, फिर बलभद्र गिनाएंगे, फिर पाछे से इनको गिनाएंगे कि ये भी भाई महापुरुष है। ओम। नमोस्तु भगवान। साधु परमेष्टि अभिषेक कर सकते हैं क्या? क्यों? साधु परमेष्टि को क्या जरूरत पड़ी है? श्रावकों को करना चाहिए। साधु परमेष्टि को अभिषेक की कोई जरूरत नहीं है। कोई नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, हम उपवास नमोकार के लेना चाहते हैं, वो कभी भी ले सकते हैं क्या?
बिल्कुल, आपको तो ले ही लेना चाहिए। हाँ, और अष्टमी चतुर्दशी को चालू भी कर देना चाहिए। आचार्य श्री के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोकार की एक विधि भी है पूरी, बेटी कि बचाओ। पंचमी के 5 करना, सप्तमी के 7 करना, फिर 9 करना, 14 के करना, तो उस विधि से करें तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कथन को कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल में जो घटना घटी उसको देखते हुए आचार्य श्री आप हमें दिशा निर्देश करें कि हमारी बेटियों के हित में आप हमें दिशा निर्देश करें कि हम कैसे हमारी बेटियों का आगे और पथ उनका आगे बढ़ाए, ये हमें दिशा निर्देश करें। रोज ही करते हैं, प्रवचन में ये विषय भी 2-4 बार तो आ चुका है। एक तो सबसे बड़ी बात है सही समय पर सही परिवार में जोड़ दिया जाए। जब कोई माई बाप नहीं होता है तो कहीं भी उनका भी मन लगता है और कोई भी उनके ऊपर उपद्रव करने को तैयार रहता है। तो सही समय से सही परिवार में छोरियों को जोड़ देना चाहिए और शिक्षा सुरक्षित क्षेत्र में होना चाहिए। जो सम्मिलित शिक्षा है, क्या बोलते हैं, कोई एजुकेशन जो भी है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ऐसी कंपनी में काम मिले जहां लेडीज ही ज़्यादा वर्कर हों, अधिकतम बल्कि, और तो उनकी कुछ सुरक्षा। को वर्किंग हो रही है, को एजुकेशन हो रहा है, फिर धीरे धीरे तो मन मर्जी से सब कुछ चालू हो जाता है। तो इस तरह से सही ढंग से सही समय से परिवार में जोड़ें और शिक्षा का इतना लोभ ना पड़ लें कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी लटका रखा है। सबकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की।